जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस रेलवे जीएस क्यूज में प्रतिदिन एक दो चैप्टर साइंस का आप लोग को कवर करवाया जाता है और उस साइंस बुक का नाम है सामान्य विज्ञान, जो कि एसके झा के द्वारा जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको साइंस को लेके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सदिश अदिश और तो सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं आप लोग बताइए। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो उसे सदिश राशि कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो उसे ही सदिश राशि कहा जाता है। और अदिश राशि किसे कहा जाता है? केवल परिणाम और दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जिसमें केवल परिणाम हो दिशा नहीं हो उसे ही अदिश राशि कहा जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि विस्थापन सदिश राशि है या अदिश राशि? विस्थापन सदिश है। विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है। आप लोग भी जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। द्रव्यमान सदिश राशि है या अदिश राशि? अदिश राशि। द्रव्यमान अदिश राशि होती है। दोस्तों बताइएगा कार्य शक्ति और ऊर्जा सदिश राशि है या अदिश राशि? अदिश राशि होती है। कार्य शक्ति और ऊर्जा अदिश राशि होती है, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा बताइए विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र ये सभी कैसी राशि? ये सभी सदिश राशि होती है। दोस्तों आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिसमें भी वो लगा हो, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे कि द्रव्यमान हो गया, दाब हो गया, विभव हो गया, ये सभी को छोड़कर जिसमें वो होगा वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 90% सदिश राशि होती है, ठीक है। 90% में आपको सदिश राशि ही देखने को मिलेगा जिसमें भी वो लगा होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या सदिश राशि साधारण बीजगणित नियमों का पालन करती है? नहीं करती है। सदिश राशि जो होती है साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है। और अदिश राशि? अदिश राशि करता है, साधारण बीजगणित का नियम का पालन करती है। अच्छा ये बताइए दो सदिशों के परिणाम का परिणाम क्या हो सकता है? शून्य नहीं हो सकता है और ना ही ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है, केवल धनात्मक होता है। अच्छा बताइए कि सदिश राशि के उदाहरण है, ऑप्शन आप लोगों को हम देते हैं बल आघूर्ण, लंबाई, घनत्व, आवृत्ति। बल आघूर्ण बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, बल आघूर्ण सही जवाब है, ठीक। दो सदिशों के गुणनफल से हमें क्या प्राप्त होता है? सदिश या अदिश, ठीक है। दो सदिशों के गुणनफल से सदिश या अदिश प्राप्त होता है। और दो अदिशों के गुणनफल से केवल अदिश प्राप्त होता है, बिल्कुल बात सही है। अच्छा बताइए समानांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? दो परिणाम के लिए किए जाते हैं, दो बल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सदिश का घटक होता है, मतलब क्या होता है सदिश का घटक? सदा इसके परिणाम से क्या होगा? इसके बराबर या इससे कम होगा, इसके बराबर या इससे कम होगा। दोस्तों सदिश अदिश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं और सदिश अदिश में आप लोग क्या कीजिएगा बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं गति और वेग। दोस्तों आप लोग का बहुत ऐसे बच्चों का कमेंट होगा कि क्या आप एक ही दिन में 2-3 चैप्टर का सॉल्यूशन करवाइएगा, क्यूज करवाइएगा? तो हाँ, जो चैप्टर जिस लायक होगा उसके हिसाब से उसको वेटेज देंगे और उसके हिसाब से क्यूज किया जाएगा। तो आज एक और चैप्टर का होगा स्पीड वेलोसिटी। तो बताइए दूरी क्या है, सदिश राशि है या अदिश राशि? दूरी अदिश राशि, दूरी अदिश राशि होती है। और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन भी सदिश राशि होती है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि होती है। अच्छा बताइए दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है? एक से बड़ा या कौन? एक से बड़ा या बराबर होगा। दूरी और विस्थापन का अनुपात एक से बड़ा या बराबर होगा, बिल्कुल बात सही है। अच्छा बताइए दूरी है क्या होता है? सदैव धनात्मक और शून्य हो सकता है, ठीक है। अच्छा हम बात करते हैं यदि कि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। अगर वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए इसका बीमा भी समान होता है। तो बताइए आप लोग बीमा क्या होता है? क्या होता है? LT-1। बिल्कुल सही जवाब है, LT-1 इसका बीमा भी होता है। दोस्तों हम पूछेंगे आपसे कि न्यूटन गति का प्रथम नियम किन दो भौतिक राशियों के बीच संबंध बताता है? तो क्या जवाब होगा? वेग और समय है।
वेग और समय के दर्शाता है। जैसे न्यूटन गति का प्रथम नियम होता है v बराबर u प्लस a, तो हम अपने आप अपने मन में u और a को जीरो मान लेते हैं और बाकी जो शेष भौतिक राशियां होती हैं उन्हीं के बीच संबंध को स्थापित करता है। इसी प्रकार से न्यूटन गति के दूसरा नियम भी आपसे पूछा जा सकता है और तीसरा नियम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर जो हम बात करें कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या होता है? चाल, दूरी, दूरी बटा चाल। जी, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा और ये भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी पिंड का वेग विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का क्या होगा? मतलब समय के ना वेग समरूप होगा। क्या होगा? वेग समरूप होगा। अच्छा, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बस की गति का उदाहरण है, क्या होगा? असमान चाल, असमान वेग। बिल्कुल बात सही है। अगर बात करें हम गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध को बताता है? स्थिति और समय है। बिल्कुल सही जवाब है, स्थिति और समय के बीच समय को बताता है। वेग और समय के गुणनफल क्या प्रदान करता है? वेग और समय का विस्थापन। वेग और समय क्या प्रदान करता है? विस्थापन। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। ठीक है, अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन वेग कहा जाता है और वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। यदि आपसे पूछे चाल बटे समय क्या होता है? दूरी होता है। चाल बटा समय बराबर हो जाएगा। सॉरी, अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है? वेग समय ग्राफ। क्या कहता है? वेग समय ग्राफ कहा जाता है। अच्छा बताइए, न्यूटन गति का प्रथम नियम कौन सा है? न्यूटन गति का प्रथम नियम, जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहिए, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अच्छा, न्यूटन गति के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? बल की परिभाषा। बल की परिभाषा। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अच्छा दोस्तों, v बराबर u प्लस at न्यूटन गति का प्रथम नियम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा बताएंगे आप सभी कि यदि कोई पिंड है, ठीक ना, उसे u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराया है तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन क्या होगा? -2u। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा बताइए, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है? समान त्वरण होता है। समान त्वरण होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा बताइए, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलयमान है, पीछे की पहिए पर घर्षण बल होगा? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में होगा। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है, कैसे होता है? एक सरल रेखा होता है। दोस्तों हम स्पीड टाइम डिस्टेंस को भी मतलब क्लियर करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर हमारा हो जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। अगर आधा से 1 घंटा पढ़ा जाए तो ये कवर होने में इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और इसका यूज हम आप लोगों को फास्ट मोड में करवा रहे हैं। दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहा किसे जाता है। आप डिफिनेशन दीजिए सर, लाल बाबू सर आप बताइए, प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहा जाता है? जब कोई वस्तु एक समय में दो स्थिति में दो ऊर्ध्वाधर और जो होता है क्षैतिज दोनों दूरी तय करे, उसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। दोस्तों मतलब ये भी आप भावनाओं को समझिए, ठीक है। इनके कहने का तात्पर्य है कि एक वस्तु, जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों एक ही साथ में दूरी तय करती है तो उसे ही प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य कहा जाता है, मतलब परवलय कहा जाता है। अच्छा बताइए, प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य की पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। बिल्कुल सही जवाब है, परवलयाकार होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही मतलब इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि एक इसका होता है कि आपसे पूछेगा हाइट निकालें, महत्तम परास निकालें और उड़ान काल निकालें। इसमें 3 इंपोर्टेंट फार्मूला होता है। तो जैसे हम आप लोग से पूछेंगे कि महत्तम ऊंचाई निकालने की फार्मूला क्या होता है? h बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर θ/2g होता है। बिल्कुल सही जवाब है। और आप बताइए उसका रेंज निकालने का मतलब परास निकालने का फार्मूला क्या होता है? u स्क्वायर r बराबर u स्क्वायर sin 2θ/g। और आप बताइए फिर पुनः कि उसका उड़ान काल निकालने का फार्मूला क्या होता है? 2u sin θ/g।
बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आप इसे क्रम में याद रख सकते हैं, HRT इसको क्रम से याद रखिएगा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी होता है। साइन थीटा बाई 2 पहले साइन थीटा सॉरी दोस्तों, इसमें क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, HRT इसका क्रम होता है। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा बताइए, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तय करेगी? 45 डिग्री के कोण पे फेंके जाने पर कोई वस्तु सबसे अधिक दूरी तय करेगी। बिल्कुल बात सही है। दोस्तों ये चैप्टर भी हमारा क्लियर होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन आप इसमें HRT, इसमें क्या होता है, हाइट, रेंज और उड़ान काल निकालने के लिए जान जाएंगे, ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है उत्तोलक लीवर। लीवर ही बहुत छोटा चैप्टर है, ये हो सकता है ग्रुप डी के एग्जाम में आपसे न पूछा जाए, लेकिन हमारे SK झा सर के साइंस के क्लास में दिया हुआ है, तो इसे भी हम कवर करेंगे। तो जैसे उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक क्या है सर आप बताइए? उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे कार्य को आसान बनाता है। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। उत्तोलक क्या होता है, एक प्रकार का मशीन होता है जो हमारे काम को क्या करता है, आसान करता है। उत्तोलक हमारे काम को आसान बनाता है। अच्छा बताइए, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा बताइए, कोई भी मशीन की दक्षता कितना होता है? 100% कम होता है। किसी भी मशीन की दक्षता दोस्तों 100% नहीं होती है, 100% से कम होता है। ठीक, अच्छा बताइए, उत्तोलक में 3 बिंदु होती है, कौन कौन सी बिंदु होती है? 3 बिंदु। FLE, F मतलब होता है फलक्रम, L मतलब होता है लोड पॉइंट यानी भार भुजा, भार होता है सॉरी जी जी, और E मतलब होता है एफर्ट यानी प्रयास बिंदु। बिल्कुल बात सही है। तो हमें इससे ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं है उत्तोलक में। कुछ इसके एग्जाम्पल को हम लोग याद रखेंगे और उससे हमारा काम क्या होगा, बन जाएगा, और एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, सही आंसर टिक कर सकते हैं यदि इससे क्वेश्चन पूछता है तो। यदि हम एक क्रम आपसे बताते हैं FLE, मतलब जो भी बीच में होगा ना वो उस श्रेणी का होगा। जैसे फल क्रम बीच में होगा तो प्रथम श्रेणी का। तो जैसे आपसे हम पूछे कि पलायस किस श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा, क्योंकि इसमें फल क्रम क्या है, बीच में होता है। अच्छा यदि बात करें कैंची की, तो कैंची क्या होती है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक ये भी होता है। आप लोग बताइए दोस्तों कि तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। आप लोग बताइए। प्रथम श्रेणी का होता है, क्योंकि आप जानते हैं फलक्रम बीच में है। यदि लोड पॉइंट बीच में होगा तो द्वितीय श्रेणी का होगा। अब हम आपसे द्वितीय श्रेणी के कुछ एग्जांपल पूछते हैं। बताइए कि सरौता जो मतलब क्या सुपारी काटने का मशीन होता है, वो किस श्रेणी में आता है? द्वितीय श्रेणी में। खैनी काटने का मशीन द्वितीय श्रेणी का, नींबू नचोड़ने का मशीन द्वितीय श्रेणी का, एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और इसी प्रकार से कुछ तृतीय श्रेणी के भी उदाहरण जानेंगे। तो बताइए, रोटी उलाटने वाला चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। हाथ से में उठाया जाता है जो बेलचा, बालू या सेंड को जो भी मतलब हो उसे उठाने के लिए तृतीय श्रेणी का होता है। तो आप लोग इसका क्रम याद रखेंगे, FLE जो बीच में होगा तो F अगर बीच में होगा तो प्रथम श्रेणी, लोड पॉइंट बीच में होगा द्वितीय श्रेणी, एफर्ट पॉइंट बीच में होगा तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। दोस्तों किसी भी मतलब उत्तोलक का यांत्रिक लाभ किस तरह से निकालते हैं? तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटा आयास, या उसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है कि यांत्रिक लाभ निकालने के लिए भार बटे आयास करते हैं, या आयास भुजा बटे भार भुजा होता है। बिल्कुल सही जवाब है। बताइए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है? एक से कम है, एक से अधिक, तीनों हो सकता है। बिल्कुल बात सही है। एक के बराबर या एक से कम, एक से बड़ा, एक के बराबर, एक से अधिक। अच्छा बताइए, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है? एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक एक से कम होता है।
दोस्तों उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग का ये जो लीवर चैप्टर है, उत्तोलक चैप्टर है, ये भी समाप्त हुआ और हम लोग इसी प्रकार के वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे यदि आप लोग का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहेगा। दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।